हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था। वो क्या था, यहाँ पे क्या किया था, कोई वैक्यूम चैम्बर लिया था, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट विंडो थी। जैसे ही यहाँ से रेडिएशंस फॉल करती हैं तो यहाँ से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, एनोड की तरफ। क्योंकि एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। वो क्या कर लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। फिर क्या किया था, यहाँ पे क्या हो जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेस चार्ज। फिर उस स्पेस चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या किया था, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज कर दिया। पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करने से क्या हुआ था, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुए और यहाँ से स्पेस चार्ज क्या हो गया, रिमूव। एंड जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे जो एनोड की पोलैरिटी थी उसको चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या किया, नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। नेगेटिव पोटेंशियल से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव, वो क्या करेंगे, रिपेल करना स्टार्ट करेंगे। फिर क्या किया था, इतना ज्यादा नेगेटिव कर दिया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच नहीं पाया और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट था वो जीरो हो गया। और उसी टाइम पे जो वैल्यू होती है पोटेंशियल की नेगेटिव में, उसी को ही क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। अब जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या करते हैं, यहाँ से मूव करना तो स्टार्ट करें, बट यहाँ पे क्या था, पहुंचे नहीं। तो वो जो उनकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क करने में चली गई सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी। क्या था, यहाँ पे थी कैथोड प्लेट, यहाँ पे एनोड। इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट करे बट यहाँ पे जाके पहुंचे नहीं, क्योंकि नेगेटिव क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क करने में, वर्क डन में। ये हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ से W क्या आ गया था, V इंटू क्यू, जहाँ पे Q क्या है, चार्ज, एंड V इज द पोटेंशियल। अब काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, वर्क डन में, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू W। अब W की वैल्यू क्या है, Q इंटू V। यहाँ पे Q क्या है, चार्ज ऑन दी इलेक्ट्रॉन, जो हमने E से रिप्रेजेंट कर लिया, एंड V इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, V नॉट से, कैपिटल V नॉट से, इज इक्वल टू हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल का क्या रिलेशन आया, V नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे E था वो कहाँ चला गया, काइनेटिक एनर्जी के डिनोमिनेटर में, तो V नॉट इज इक्वल्स टू K मैक्स ओवर E, where V naught is the stopping potential, K is the kinetic energy and E is the charge on the electron। कल हमने क्या डिस्कस किया था, ग्राफ डिस्कस किया था विद द फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड दी पोटेंशियल की कैसे दोनों की वेरिएशन होती है। नाउ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर रहे हैं। जितने ज्यादा फोटॉन्स मेटल सरफेस के ऊपर आएंगे, अब यहां से जितने ज्यादा फोटॉन्स मेटल सरफेस पे, सपोज एक फोटोन ने एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया, तो दूसरा फोटोन आया, उसने भी क्या किया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया। सिमिलरली अगर हम नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज कर देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हुए तो साइमल्टेनियसली क्या इंक्रीज हुआ, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो मतलब रिलेशन कैसा हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ही नंबर ऑफ फोटॉन्स को इंक्रीज किया तो क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए। तो मतलब ग्राफ कैसा आना चाहिए, लीनियर ग्राफ आना चाहिए। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर दिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में। इंटेंसिटी इंक्रीज करेगी, उसके साथ साथ फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर। सो नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। अब फ्रीक्वेंसी से क्या इफेक्ट पड़ेगा इंसिडेंट रेडिएशन का। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर रेडिएशन ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या करती है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। वो जो वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है फॉर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अगर हम फ्रीक्वेंसी डिफरेंट लें तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज करेगी। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हम इंटेंसिटी को चेंज कर रहे थे। अगर इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। आप प्रीवियस ग्राफ भी देख सकते हो, इसमें क्या किया था हमने, इंटेंसिटी को चेंज किया था। इंटेंसिटी को चेंज किया तो कोई इफेक्ट
नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, सेम। और यहाँ पे क्या था, फ्रीक्वेंसी को चेंज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हुई, चेंज हुई। वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज मोर नेगेटिव फॉर द रेडिएशन ऑफ हायर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी। अगर हम इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देते हैं, इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम इंक्रीज कर दे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी इन द नेगेटिव। Now next is the value of the saturation current depends on the intensity of the incident radiation but independent of the frequency. Saturation current की वैल्यू फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती, चाहे हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा लें या कम लें तो saturation current की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या है, saturation current को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, सैचुरेशन करंट की वैल्यू चेंज कर रही थी क्योंकि यहाँ पे इंटेंसिटीज क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे क्या किया, सेम इंटेंसिटी ली बट फ्रीक्वेंसी चेंज की थी, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट ली। फ्रीक्वेंसी डिफरेंट ली तो उस पर क्या है, इंडिपेंडेंट है, सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। नाउ हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। प्लॉट ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी फॉर द टू डिफरेंट मेटल। दो अलग अलग मेटल लिए, उनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया। इसमें क्या देखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज लीनियरली विद फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या कर रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ लीनियर वेरिएशन है। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी था, बट फ्रीक्वेंसी पे क्या कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है। देयर इज अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट फॉर विच वी नॉट इज इक्वल टू 0। ये हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था इस चैप्टर की, कि एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसके ऊपर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये ग्राफ प्लॉट किया था, दो मेटल लिए, मेटल ए और मेटल बी, दोनों का क्या किया, अलग अलग वेरिएशंस आई। यहाँ पे क्या था, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जाती है। यहाँ पे भी स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो जाती है और उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं जिसपे वो 0 होती है, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर। सो लॉज क्या थे फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन के, फॉर अ गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, इंटेंसिटी पे। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी हम इंक्रीज करेंगे उतने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे और फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। फॉर अ गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। ऐसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होती है जिससे क्या होगा, कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, और उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट बट डिपेंड्स ऑन ओनली फ्रीक्वेंसी। ये भी हमने डिस्कस किया था वीडियो में। और जो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन है वो क्या है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। सो इस वीडियो में इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में रिलेशनशिप डिस्कस करेंगे। थैंक यू।